कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। जब एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो किस प्रकार से आप गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, कि जब गुडविल जो है ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स हो तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में जो इसकी एंट्री करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे जो पार्टनर हैं, ऑलरेडी जो पार्टनर है उनकी लेखा पुस्तकों में कुछ गुडविल की राशि दिखाई गई है। तो किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर ओल्ड रेशियो। जो ऑलरेडी गुडविल है, गुडविल आप सभी जानते हैं बिजनेस का इंटेंजिबल असेट है। असेट कब कम होता है, कब राइट ऑफ होता है, क्वेश्चन है राइज हियर। किसी भी चीज को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल असेट को यदि आपने राइट ऑफ करना है तो असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर असेट आपका ऑलरेडी लेखा पुस्तकों में उसको आपने राइट ऑफ करना हो, जैसे आपने गुडविल को राइट ऑफ करना हो, गुडविल डेबिट करने से बढ़ती है। जब गुडविल को राइट ऑफ करना हो तो गुडविल को क्रेडिट किया जाता है, गुडविल को क्रेडिट किया जाता है। अर्थात किसी भी एसेट को यदि आपने राइट ऑफ करना हो, लेखा पुस्तकों से खत्म करना हो तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके अंदर भी जब आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ऑलरेडी जो गुडविल है उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल को एज पर देयर ओल्ड रेशियो जो है वो डेबिट करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, उनकी गुडविल लेखा पुस्तकों में दिखाई गई है। तो गुडविल को आपने डेबिट करना है गुडविल को आपने डेबिट करना है, ए और बी को डेबिट करना है और गुडविल जो ऑलरेडी उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। परंतु बात ये आती है कि जो ऑलरेडी गुडविल है उसके लिए अगला स्टेप क्या है। पहले तो आपने ये करना है कि जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करेंगे तो आप एंट्री करेंगे जो ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट और गुडविल को डेबिट, जैसे ए और बी को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा। फिर बंदा जो है क्या करता है, गुडविल की राशि, जो एक नया पार्टनर होता है वो गुडविल की राशि को नकद में लेकर आता है। जो आपने पिछले वीडियो के अंदर सीखा कि भी जब बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर आता है तो लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो इसके साथ वो स्टेप भी जोड़ दिया जाएगा, अर्थात एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तो था एक टॉपिक, क्या था कि व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स और एक नया पार्टनर जो है गुडविल की राशि को नकद में लेकर आता है तो लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। अब क्वेश्चन है राइज हियर कि अगला जो आपका स्टेप है, एक स्टेप और भी है, क्या है कि अगर कोई बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है, व्हेन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप फर्म एंड डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे कि एक बंदा जो है पार्टनरशिप में तो शामिल होता है, वह पार्टनर में कैपिटल लेकर भी आता है, परंतु वह गुडविल की राशि का, जो गुडविल का पैसा है उसको नकद में लेकर नहीं आता है, तो किस प्रकार से उसके लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कराने से पहले हम आपको पहले ये करा देते हैं कि व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, जो उसकी लेखा पुस्तकों में कैसे एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ₹3000। दे एडमिट सी इनटू ए पार्टनरशिप फर्म। सी जो है वो गुडविल का हिस्सा जो लेकर आता है, जो उसका प्रीमियम है वो 1000 और उसको 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट में दिया जाता है। व्हाइल ए एंड बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास में नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द अरेंजमेंट। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री पूछी है तो हम जर्नल एंट्री पहले करेंगे, परंतु इसके लिए हमें पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हमारे पास ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 3:2। क्वेश्चन के अनुसार ए और बी का ओल्ड रेशियो हमारे पास दिया है 3:2। हम सी को एडमिट करेंगे, सी एडमिट होगा पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसको हिस्सा दिया जाएगा 1/4। ठीक है जी, और ए और बी का फ्यूचर का शेयर भी दिया है। आप सभी जानते हैं कि अगर ए और बी का फ्यूचर शेयर भी दिया है और ये बोलते हैं कि वह इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपने ए और बी का न्यू शेयर निकालना है तो आप सभी जानते हैं ए और बी को न्यू शेयर निकालने के लिए रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर शेयर से गुना किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा और ए का जो है वो न्यू शेयर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग शेयर को निकालने के लिए फार्मूला होता है रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, क्योंकि लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ये आपके पास आया रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर को आप फ्यूचर शेयर से गुना करेंगे। इनका जो फ्यूचर का शेयर है 1/2 है, दोनों का 1/2 है। तो इसका मतलब है कि ए का न्यू शेयर आएगा
3/4 इंटू 1/2, दैट मीन्स की 3/8। इसी प्रकार से जो बी का न्यू शेयर आएगा वो भी आएगा जी 3/4 इंटू 1/2। 1/2 का मतलब होता है 3/8। तो इस प्रकार से ए का न्यू शेयर भी और बी का न्यू शेयर जो है 3/8 और 3/8, क्योंकि क्लियर सी इंडिकेशन है कि उनका जो फ्यूचर शेयर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आया 3/8 और 3/8, ठीक है जी। तो हेंस न्यू शेयर ऑफ ए बी एंड सी 3:2। 3:2 का मतलब होता है 2/8। 2/8 का मतलब होता है 1/4। तो वही आया। उसके बाद हमें इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल को जो है जो प्रीमियम की राशि जो है नकद में लेकर आता है उसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए एंट्री करेंगे ए का सैक्रिफाइस करता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि आप सभी जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर आपका इसका 3/5 है और इसका न्यू शेयर जो है वो 3/8 है, ठीक है जी। आप इसका आ गया 40 और ये आपके पास 40 को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 24 और इसी प्रकार से ये आपके पास आया 15, तो ये आपके पास आया 9/40। ए का सैक्रिफाइस आया 9/40, बी का सैक्रिफाइस भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/5 माइनस 3/8। इसका एलसीएम आया 40, 16 minus 15, that is 1/40. Hence sacrificing ratio of A and B is 9:1। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ऑलरेडी जो गुडविल है उसको आपको राइट ऑफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो ऑलरेडी गुडविल उसको राइट ऑफ करना है। तो जब ऑलरेडी गुडविल किसकी है, ए और बी की, किस रेशियो में, एज पर देयर ओल्ड रेशियो, जिसके लिए एंट्री जनरल एंट्री की जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ए और बी की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। गुडविल की जो टोटल राशि है वो है 3000। 3000 को जो है आपने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है इसका 3:2, 3:2 में बांटेंगे तो ये आपका 1800 और जो आपका बी का आया वो आया 1200। तो इस प्रकार से गुडविल जो ऑलरेडी है उसको आपने राइट ऑफ किया। फिर जो है ये गुडविल की राशि को नकद में लेकर आया, जो सी पार्टनरशिप में एडमिट हुआ हुआ गुडविल की राशि को नकद में लेकर आया, वो कितना लेकर आया 1000। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1000 और 1000। फिर आपको बताया था कि जो गुडविल की राशि है उसको आपने क्या करना है, इसके लिए एंट्री करेंगे, जनरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी। तो सी जो है वो गुडविल की राशि को नकद में लेकर आया। जब आपने राइट ऑफ किया तब आपने एंट्री करी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ की जाती है, ये लेकर आया तो आपने एंट्री करी। उसके बाद इसको आपने ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो फिर इसके लिए एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000 और इसको राइट ऑफ किया टू ए और बी में। इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब मैं जो अगला क्वेश्चन आपको बता रहा था उसमें ये बता रहा था कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स बट द पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन है राइज हियर, क्वेश्चन जो क्लियर है आपका वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बोलता है कि जब बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है तो लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाती है। सबसे पहले अगर ऑलरेडी गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का तरीका है कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब जो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को डेबिट और गुडविल की राशि को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि वह गुडविल की राशि को कैश में नकद में लेकर नहीं आया, ऐसा होता कब है, ऐसी सिचुएशन कब होती है, मान लो कोई बंदा सोल ट्रेडरशिप कर रहा है, वह बंदा जो है एकल व्यापार कर रहा है, सोल ट्रेडरशिप कर रहा है और वह क्या करता है, वह पार्टनरशिप में अपने सोल ट्रेडरशिप को बंद करके पार्टनरशिप में शामिल होता है, तो उसके पास संपत्तियां होती हैं, तो वह जो कुछ भी व्यवसाय में लेकर आता है उसको लेकर आता है, जिसके लिए वह एंट्री करता है कि मान लो फॉर एग्जांपल वह बिजनेस में एसेट लेकर आया, तो एसेट जितने भी एसेट है उनको डेबिट किया जाएगा, सारे सन्ड्री एसेट को डेबिट किया जाएगा, जितने भी, अगर प्लांट एंड मशीनरी को लेकर आया तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्चर को लेकर आया तो फर्नीचर एंड फिक्चर डेबिट, जितने भी एसेट लेकर आया उनको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे किससे, उसकी कैपिटल से, जितना उसका कैपिटल का हिस्सा है, मान लो सी आया तो सी इज कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ जो गुडविल का जो प्रीमियम में उसका शेयर है, तो प्रीमियम का जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल,
शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम की राशि में जो उसका गुडविल का हिस्सा है उसको जो है वो क्रेडिट किया जाएगा फॉर गुडविल। ठीक है जी, तो इस प्रकार से उसको जो है क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है, इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो शेयर है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है नगद में लेकर नहीं आया, जो है नगद में लेकर नहीं आया। मान लो फॉर एग्जांपल वह जो है वेरियस एसेट जो है वो 3 लाख के लेकर आता है, जिसमें से 2 लाख की तो उसकी कैपिटल है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख उसका शेयर ऑफ गुडविल है। तो जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, ए और बी को, किस रेशियो में, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मान लो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था कि 9:1 आया, तो 9:1 आया तो इसका मतलब है 1 लाख को 9:1 में बांट देंगे। तो 1 लाख को 9:1 में बांट देंगे तो 1 का 90,000 और 1 का 10,000। तो इसका मतलब है कि जब कोई बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है तो क्या किया जाता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि, ये तो एक सिचुएशन थी कि वह नकद में लेकर नहीं आया परंतु वह असेट लेकर आया। अब कंडीशन कई बार क्या होती है कि वह नगद में लेकर तो आता है परंतु वह नगद में लेकर जो आता है वो कैपिटल का पैसा लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नगद में लेकर नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या एंट्री करेंगे, ये तो मैंने सिचुएशन आपको वो बताई कि बंदा जो था वो सोल ट्रेडर था, सोल ट्रेडर वाला बंदा जो है वो क्या बन गया, पार्टनरशिप में शामिल हो गया। तो उसके पास जो भी असेट थे वो लेकर आया, जिसमें उसके कैपिटल का हिस्सा निकाला गया, जो बाकी हिस्सा था उसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को आपने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रांसफर कर दिया। परंतु यदि सिचुएशन आपके पास क्या आती है कि वह बंदा कैश तो लेकर आता है परंतु कैपिटल का हिस्सा नगद में लेकर आता है, बल्कि गुडविल का हिस्सा जो है नगद में लेकर नहीं आता, तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि वह बंदा जो है वो कैश लेकर आया, सी जो है वो कैश लेकर आया, जिसको आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना लेकर आया जी, मान लो फॉर एग्जांपल वह 2 लाख रुपए लेकर आया, ठीक है जी, परंतु किस चीज के लेकर आया, कैपिटल के लेकर आया, वह किसके लेकर नहीं आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो इस प्रकार से पहली एंट्री तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, परंतु उसका गुडविल में हिस्सा बनता है। मान लो फर्म की कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है, एक फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल जो है वो मान लो 1 लाख रुपए है, इसमें इसका हिस्सा है 1/5। इसका मतलब है उसको 20,000 रुपए जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आना था, परंतु ये प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को नगद में लेकर नहीं आया। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, तो फिर आप एंट्री करेंगे, आपको क्लियर सी पता होना चाहिए कि यदि कोई बंदा प्रीमियम की राशि की गुडविल की ओर नगद में लेकर नहीं आता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से दैट कि यदि कोई बंदा गुडविल की राशि को नगद में लेकर नहीं आता है, यदि कोई बंदा गुडविल की राशि को नगद में लेकर नहीं आता है या प्रीमियम गुडविल की राशि को जो है वो नगद में लेकर नहीं आता, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि उस बंदे की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। किसी कैपिटल को, सी की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, किस अमाउंट से, जो उसका गुडविल में हिस्सा बनता है। गुडविल में हिस्सा कितना बना था उसका 20,000, और किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, किसको, ए और बी को, किस रेशियो में, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल की राशि को जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा, कितने से, 20,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल को, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यदि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो इक्वल अमाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि यदि बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता है तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाती है। सबसे पहली बात है कि बंदा जो है गुडविल की राशि को नकद में लेकर तो नहीं आया परंतु वह कैपिटल का हिस्सा नकद में लेकर आया, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या करेंगे, गुडविल की राशि से, गुडविल के अमाउंट से, जितना उसका गुडविल का हिस्सा बनता है फर्म की गुडविल में, उतनी राशि से बंदे की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, इसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये बोलता है कि यदि बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आता तो लेखा पुस्तकों में एंट्री तो करते हैं परंतु क्या करते हैं कि उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। किसी कैपिटल को, जो बंदा गुडविल की राशि को नकद में लेकर नहीं आया, अर्थात जो बंदा नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है
वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है हम गुडविल की एंट्री जो है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। ठीक है जी। अब अगला पोर्शन फिर करते हैं कि मान लो पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन केस। मान लो फॉर एग्जांपल वह पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन केस, वह बंदा गुडविल को लेकर तो आता है परंतु सारा हिस्सा नहीं लेकर आता है, बल्कि गुडविल का भी कुछ हिस्सा नकद में लेकर आता है। तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं? When the portion of goodwill is brought in case when a new partner is admitted into a partnership firm and the portion of goodwill is brought in case, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी? मान लो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि एक बंदा जो है वो सी जो है पार्टनरशिप में शामिल हुआ, वह कैपिटल लेकर आता है 2 लाख रुपए और वह प्रीमियम फॉर गुडविल के भी लेकर आता है, वह प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर भी आता है परंतु 100% नहीं आता है बल्कि कुछ पोर्शन ही लेकर आता है। तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, इस प्रकार से प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्रेडिट किया। तो कितने से किया? जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो कितना है जी? 10,000। तो टोटल जो है कैश में लेकर आया 2,10,000। इसका मतलब क्या है कि उसका फर्म में गुडविल में हिस्सा बनता है 20,000 परंतु वह लेकर कितना आया? 10,000। तो जितना वह लेकर आया उतने से उसी कैपिटल को डेबिट कर दो, उतने से तो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो। जितना वह नकद में लेकर आया उतने से तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, अर्थात प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से? जितना वह नकद में लेकर आया और बनता कितना इसका? 20,000 और जो बाकी बैलेंस है उससे उतने से उसकी कैपिटल को कम कर दो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 किसको देना है? ऑल पार्टनर्स को। कौन कौन? ए और बी, ए एंड बी। किस रेशो में? एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, एज पर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। मान लो फॉर एग्जांपल ये 3:1 है। 3:1 का मतलब है कि ए का जो है 15,000 इनका सैक्रिफाइसिंग और बी का कितना है? 5,000। तो इस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री कर दी जाएगी कि व्हेन द पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन केस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो बात है कि वो लेकर कितना आया, हमने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्चुअल में टोटल कैश लेकर आता है 2,10,000। ठीक है जी। उसकी कैपिटल का हिस्सा लेकर आया हुआ है 2 लाख रुपए परंतु और 10,000 जो लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल और